जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी 15 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो लगातार जारी है और 15 प्रश्नों की श्रृंखला में वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आज की क्लास भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि आज की क्लास में जो 15 प्रश्न शामिल किए गए हैं वो 15 के 15 प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आज की क्लास जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और आशा करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और प्रश्नों को एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज है अपनी क्लास को और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद को, कि दामोदर शर्मा को, कि सरहपा को, कि धर्मसूरी को? तो प्राकृत के जो पाणिनि है वो हेमचंद को कहा जाता है और प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना है शब्दानुशासन और शब्दानुशासन जो है वो संस्कृत और प्राकृत भाषा का एक बहुत ही अच्छा समन्वय है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा है। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है और ये डॉक्टर बच्चन सिंह किसके अनुसार है? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। दामोदर शर्मा है, इनकी रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण है। सरहपा है तो सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। धर्मसूरी है तो इनकी रचना है जम्बू स्वामी रास। हमारा दूसरा प्रश्न है भक्ति काल का समय क्या है? 1050 से लेकर 1375 है, कि 1375 से लेकर 1700 है, कि 1700 से लेकर 1900 है, कि 1900 से लेकर के 1984 है? तो भक्ति काल का जो समय है ये है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और ये पीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है कि भक्ति काल का समय क्या है। तो भक्ति काल का जो समय है वो क्या है? 1375 से लेकर 1700, क्योंकि 1050 से लेकर 1375 का जो समय है वो कौन सा है? वो वीर गाथा काल का है। कौन सा? वीर गाथा काल का है। और 1700 से लेकर 1900 का जो समय है वो क्या है? वो रीतिकाल का समय है, रीतिकाल माना गया है। और 1900 से 1984 का जो समय है वो क्या है? वो गद्यकाल है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तीसरा प्रश्न है भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, कि 4 भागों में, कि 3 भागों में, कि 6 भागों में? तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति, और दूसरा क्या है? सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जैसे कौन कबीर आ गए थे और क्या बोलते हैं जैसी, ये सब शामिल थे। सगुण में तुलसी थे और मीरा थी, तो ये लोग शामिल थे। तुलसीदास थे, मीरा थी, और ऐसे ही मतलब जो सगुण भक्ति के उपासक थे वो सभी संत इसमें शामिल किए गए थे। और अगर इन दोनों को देखा तो इन दोनों को भी 2 भागों में बांटा गया था। इसमें ज्ञानाश्रयी हो गए, प्रेमाश्रयी हो गए। इसमें जो है राम भक्त उपासक थे और कृष्ण भक्त उपासक थे। तो इन दोनों को मतलब सगुण भक्ति को और निर्गुण भक्ति को दोनों को भी 2-2 भागों में बांटा गया था। चौथा प्रश्न है कि भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने, खजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि रामचंद्र ने, कि गणपति चंद्र गुप्त ने? तो भक्ति काल को जो है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया था। मिश्र बंधु ने क्या कहा था? मिश्र बंधु ने माध्यमिक काल कहा है। क्या? माध्यमिक काल कहा है। और रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने भी क्या है? भक्ति काल को भक्ति काल नाम दिया था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने भक्ति काल को भक्ति काल नाम दिया था। और ये प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे 5वां प्रश्न है
भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा? और ये पीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र ने कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि रामचंद्र शुक्ल ने? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और अभी आगे के प्रश्नों में हम लोग देखा था कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा था। मिश्र बंधु ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा था। तो इसमें हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा था। और ये पीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। छठवां प्रश्न है कि भक्ति काल को किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? यह भी पीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है कि भक्ति काल को किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? गारसा दत्तासी ने, जॉर्ज गियर्सन ने, मिश्र बंधु ने कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो इसमें जो है जॉर्ज गियर्सन जो थे उन्होंने जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। ये पीजीटी 2011 में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। आगे की प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्न कथन किसका है? अगर इस्लाम भारत नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो ये जो है कथन है कि अगर इस्लाम जो है नहीं आया होता तो हिंदी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। आठवां प्रश्न है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे या विद्वान हैं? भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज गियर्सन है कि जयशंकर प्रसाद हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इस जो है सिद्धांत का जो समर्थन करने वाले थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो हमारा इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। और ये जो प्रश्न है ये कब पूछा गया था? ये टीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। नौवां प्रश्न है कि नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के थे कि गाजियाबाद के थे कि उत्तर प्रदेश के थे कि मध्य प्रदेश के थे? तो नामदेव जो थे ये महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और इनके जो गुरु थे, गुरु वो कौन थे? वो विसोबा खेचर थे। कौन? विसोबा खेचर। और ये क्या थे? नामदेव जात के दर्जी थे। और इनकी भक्ति की जो खासियत थी, इनकी भक्ति क्या थी? इनकी भक्ति क्या थी इनकी? सगुण और निर्गुण। ये प्रश्न बना है पेपर में कि किसकी भक्ति जो है सगुण और निर्गुण दोनों थी। तो नामदेव की जो भक्ति थी वो सगुण और निर्गुण दोनों थी। और ये जो है जात के दर्जी थे, इनके गुरु जो थे विसोबा खेचर थे। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि नामदेव कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न मिल गए। और ये तीनों चारों प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न बना है कि नामदेव के गुरु कौन थे, ये भी प्रश्न बना है कि नामदेव की भक्ति कैसी थी, और ये भी प्रश्न बना है कि जो है नामदेव कहाँ के रहने वाले थे। 10वां प्रश्न है कि रामानंद के गुरु कौन थे? कबीर थे कि रैदास थे कि राघवानंद थे कि पीपा थे? तो रामानंद के 12 शिष्य थे। ये जो है भक्तमान में चर्चा हुई है इसकी कि रामानंद के जो है कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु जो थे वो राघवानंद थे। एक कबीर क्या थे? ये जो है शिष्य थे। रैदास भी क्या थे? शिष्य थे। और पीपा भी क्या थे? इनके शिष्य थे। ऐसे इनके 12 शिष्य थे। कबीर हो गए, रैदास हो गए, पीपा हो गए, सुरसुरी हो गए। ऐसे ही मतलब इनके 12 शिष्यों के नाम हैं।
उनको मैं जब आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी, टीजीटी पीजीटी का ये पेपर हो जाए, फिर मैं एक तरफ से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगी और मैं आपको जो राइटर है उनकी रचनाओं को पूरी कोशिश करूंगी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की। हर रचनाकार जितने भी हैं उनके लगभग जितने भी रचनाएं हैं, ट्रिक के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको याद करवा दूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद भी हो जाएगा। तभी हम प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं उसकी डेट का बजाय कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अगर हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे जाएं। तो आप इन प्रश्नों को जो है नोट कर लीजिए। आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है कि आरती कीजिए हनुमान लला की स्तुति किसने लिखी है? राघवानंद ने, कि रामानंद ने, कि पीपा ने, कि सुरसुरु ने? तो ये जो आरती कीजिए हनुमान लला की ये स्तुति जो है, ये टीका जो है कौन ने लिखा था? तो ये जो है रामानंद ने लिखा था, जिसको हम रामचरितमानस के अंत में पाते हैं। जो है हनुमान जी की आरती है, ये आरती कीजिए हनुमान लला की जो है, इसको किसने लिखा है? हम लोग ये सोचते होंगे कि तुलसीदास की रचना में पीछे ये टीका लिखा हुआ है, पर एक तुलसीदास की रचना में जो लिखा हुआ है वो तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है, वो रामानंद के द्वारा रचित है। तो उसमें हमारा जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। 12वां प्रश्न है कि भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की, कि रैदास की, कि कबीर की, कि भावनंद की? तो जो भक्तमाल है वो नाभादास की रचना है। इसमें क्या है? रामानंद के जो 12 शिष्य हैं, किसके? रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। 12 शिष्यों का जिक्र बोल सकते हो, 12 शिष्यों का जिक्र है इसमें जो है भक्तमाल में। तेरहवां प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना है? नाभादास की है, कि रैदास की है, कि कबीर की है, कि रामानंद की है? तो राम रक्षा जो स्तोत्र है वो जो है रामानंद की रचना है। हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही होता है कि जो है राम रक्षा स्तोत्र जो है वो रामानंद की रचना है। और ये जो है पूछा गया है, ये पीजीटी 2011 में पूछा गया है। और इनकी एक रचना और है, उसका नाम है रामार्चन पद्धति। क्या है? रामार्चन पद्धति। ये 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। 14वां प्रश्न है कि किसके कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर में बांध करके गंगा में डुबाया था? रामानंद के कहने पे, शेख तकी के कहने पे, कि रैदास के कहने पे, कि पीपा के कहने पे? तो शेख तकी के कहने पर जो है सिकंदर लोदी ने कबीर को जो है क्या किया था? गंगा में डुबाया था। और शेख तकी कौन थे? शेख तकी जो थे वो सिकंदर के कौन थे? पीर थे। पीर का मतलब क्या होता है? गुरु। तो शेख तकी क्या थे? वो जो है सिकंदर के पीर थे। और उन्हीं के कहने पे, शेख तकी के कहने पे सिकंदर ने जो है कबीर को जंजीर में बांध करके गंगा में डुबाया था। हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये किसकी पंक्ति है, या किसने कहा, या किसकी उक्ति है? कुछ भी बोल सकते हैं। रहीम ने कहा था, कि कबीर ने कहा था, कि नाभादास ने कहा था, कि धर्मदास ने कहा था? तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये जो है किसने कहा था? इसको जो है कबीर ने कहा था, क्योंकि कबीर जो थे वो पढ़े लिखे थे नहीं। तो उनकी वाणी का जो संकलन है वो 3 भागों में, साखी शबद रमैनी 3 भागों में किया गया। और उनकी वाणी का संकलन करने वाले कौन थे? ये थे धर्मदास। इनके क्या थे? शिष्य थे। किसके? कबीर के क्या थे? शिष्य थे। तो इसलिए जो है इनकी वाणी का संकलन धर्मदास ने किया था।
और कबीर ने खुद कहा कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने जो है कागज को कभी छुआ नहीं और कभी कलम को हाथ में पकड़ा नहीं। इसका तात्पर्य होता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और उनकी वाणी का जो संकलन है उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। तो इस प्रकार से हमारी 15 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको 15 प्रश्न जो आज की क्लास में करवाए गए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको आज के 15 प्रश्न जो है जो बेहद ही महत्वपूर्ण थे और परीक्षाओं में पूछे गए थे, अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।